आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। मतलब अपन ने छोटे छोटे एनिमल्स में किस तरह से फूड वो लोग कैप्चर करते हैं, ठीक है, इनटेक करते हैं, वो अपन ने देख लिया। अमीबा देख लिया था और एक को एग्जांपल दे रखा था आपकी बुक में पैरामीशियम, और मैंने एक्स्ट्रा में बताया था बैकअप यूग्लिना। ये फ्लैजिला के थ्रू अपना फूड के पास जाएगा। और एनग्लाफ ह्यूमन बीइंग में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब इसमें बताया गया है कि ह्यूमन बीइंग फूड कंज्यूम करता है तो उसकी प्रोसेसेस क्या है, कौन कौन से पार्ट्स इस्तेमाल हो रहे हैं। तो वहाँ से लेकर जहाँ तक आप खाना वेस्ट निकालोगे वहाँ तक की जो एक कैनाल होती है उसे कहा जाता है एलिमेंट्री कैनाल। कहाँ से होती है? आपके मुंह से लेके आपके एनस तक। समझ गए मेरी बात? नेक्स्ट स्टार्ट कर देते। अच्छा जी, चलो स्टार्ट करने से पहले एक और एक्टिविटी आ गई है। लो भाई साहब, एक और एक्टिविटी पढ़नी पड़ेगी। चलो पढ़ना तो पड़ेगा ही। देखो ये एक्टिविटी मैं आपको समझा रही हूँ। 2 टेस्ट ट्यूब लो। हाँ जी मैडम ले ली। बोले एक ही है तो, अरे ले रहे हैं ना एक और। 2 टेस्ट ट्यूब ले ली। हाँ जी ले ली। इतना काम हुआ। इन दोनों में इक्वल अमाउंट में, इक्वल कंसंट्रेशन में, इक्वल परसेंटेज में स्टार्च सॉल्यूशन ऐड करना है। दोनों में जिस आप कर दिया भाई, कर दिया। मतलब ये थी टेस्ट ट्यूब ए, ये थी टेस्ट ट्यूब बी। दोनों में क्या किया? इक्वल अमाउंट में स्टार्च सॉल्यूशन ऐड कर दिया मैंने। अच्छा मैं क्या देखती हूँ कि मुझे कहा गया है कि इस वाली टेस्ट ट्यूब को तो नॉर्मल की नॉर्मल ही रखो, नॉर्मल की नॉर्मल ही रखो, लेकिन इस टेस्ट ट्यूब में आप अपनी सलाइवा ऐड करो साहब। मतलब सलाइवा ऐड करवा रहे हो, मतलब टेस्ट क्या करना चाह रहे हो? बोला हम टेस्ट ये करना चाह रहे हैं कि आपकी सलाइवा में स्टार्च का भी एक्शन होता है। बोला अच्छा जी। बोला अच्छा जी क्या होता है? हाँ जी बिल्कुल, प्रूफ करने वाले हैं हम आपकी सलाइवा में स्टार्च का कंटेंट। ठीक है, बिल्कुल प्रूफ कीजिए। और साथ के साथ ये भी साबित करेंगे कि आपकी जो सलाइवा है उसमें एक एंजाइम होता है जिसे आप एमाइलेज कहते हैं। ई भी लिख सकते हो, ए भी लिख सकते हो, ठीक है। ये एसिडिक होता है। बोला ठीक है, करिए भाई शुरू। बोला एक को तो विदाउट सलाइवा रखो और एक में सलाइवा डाल दो। बोला अब, बोला 2 मिनट रुको। बोला ठीक है रुक गए। कुछ टाइम बाद देखोगे 10 मिनट्स लेटर कि ये जो है वो ब्लू हो जाएगा। कैसे पता चला कि ब्लू हुआ? भाई मैंने ऐड कर दिया इसमें आयोडीन सॉल्यूशन। एंड मैंने आयोडीन सॉल्यूशन जैसे ही ऐड किया वैसे ही स्टार्च जिसमें भी होगा वो ब्लू हो जाएगा। और मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा सॉल्यूशन ही स्टार्च का रखा है तो ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन ही ब्लू हो जाएगा। आई रिपीट, टेस्ट ट्यूब ए में मैंने स्टार्च सॉल्यूशन रखा था। मैंने इसमें क्या ऐड किया? आयोडीन। और आयोडीन ये बताता है कि पर्टिकुलर जिसे भी तुम मुझे मिलाने जा रहे हो उसमें स्टार्च है कि नहीं है। तो मैंने जैसे ही आयोडीन मिलाया, इसमें था स्टार्च, तो ये ब्लू हो गया। चलिए ठीक है। सेम मैंने इसके साथ भी किया कि इसमें भी मैंने आयोडीन का सॉल्यूशन मिला दिया, बट मैंने देखा कि इट टर्न्स नॉट ब्लू। ओ भाई वाई? आप में भी तो डाला था मैंने स्टार सॉल्यूशन, आपको क्या हो गया? बोला अरे अंकल समझ में नहीं आ रहा, क्या आपने सलाइवा भी तो ऐड किए? बोला हाँ तो बेटा सलाइवा जब ऐड की थी तो उसमें क्या था? एमाइलेज था। हाँ तो बोले ये एसिडिक था। बोले तो अरे तो क्या लगा रखी, ये ब्रेक डाउन कर दिया। अच्छा किसका? स्टार्च का ब्रेक डाउन कर दिया और स्टार्च को कन्वर्ट कर दिया माल्टोज में। ये लो सिंपल फॉर्म में। तो बताओ अब माल्टोज बचा इसके अंदर, क्योंकि स्टार्च को तो आपकी सलाइवा ने ही ब्रेक डाउन कर दिया। तो आप आयोडीन ढाल लो, स्टार्च तो है ही नहीं, स्टार्च की फॉर्म चेंज हो गई माल्टोज में।
तो ब्लू नहीं हुआ। तो ये एक्सपेरिमेंट साबित हो गया कि अपने लार में अमाइलेज होता है जो स्टार्च पे एक्शन करता है। इससे क्या सीखते हो? इससे आप ये सीखते हो कि आपका 30% डाइजेशन स्टार्च का आपके माउथ में ही हो जा रहा है। आपके माउथ में ही हो जा रहा है 30% स्टार्च का, ठीक है ना। प्लांट ने बनाया स्टार्च, ठीक है, उन्होंने अपना फूड बनाते हैं स्टार्च और अपन कंज्यूम करते हैं, जैसे वो किसी भी रूप में करो। तो क्या अब स्टार्च को पचाना भी तो है ना, अपन खा तो लिए बट पचेगा भी तो सही ना। आधा तो मुंह में पच गया वो, आप जब खाते हो तो आधा तो 30% तो आपकी लार ही पचा देती है स्टार्च को, बाकी अंदर है ही सिस्टम। ये लो साहब, ये सिस्टम देखो कितना बढ़िया सिस्टम है। देखो देखो 2 मिनट देखो, फिर मैं इसको फ्लो चार्ट समझाऊंगी। मैं ये रामायण नहीं पढ़ने वाली यहाँ बैठ के। क्या कहते हो? रामायण पढ़ोगे कि एक फ्लो चार्ट से सारा का सारा समझना है? मैं तो कहती हूँ जिसको फ्लो चार्ट आ गया ना, सीक्वेंस फॉलो, सीक्वेंस से बताऊंगी एकदम सीक्वेंस में। जिसको फ्लो चार्ट आ गया वो अपने आप एक से एक लाइन लिख के आएगा वहाँ, डाइजेशन सिस्टम को बड़ी कमाल तरीके से समझा के आएगा। मैं शुरू कर रही हूँ। सबसे पहले आ जाओ, ध्यान लगाओ। आप खाना लेते हो, कहाँ रखते हो खाना? माउथ। अच्छा, माउथ में क्या है बताओ भैया, आपके माउथ में क्या क्या है? एक तो माउथ की कैविटी है, मतलब बक्कल कैविटी, मतलब खाना उसमें जाएगा। उस बक्कल कैविटी में क्या है? उस बक्कल कैविटी में है टंग। और क्या है बताओ ज़रा? और तो है जी टीथ। तो आप मुझे ये बताओ कि आपने बक्कल कैविटी में वो फूड डाला, टीथ ने उसे कुतर डाला, और टंग इसने क्या किया? मिक्स कर दिया उसको। किसकी हेल्प से? सलाइवा की हेल्प से। अब आपने उसको क्या किया? अब आपने उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया, इनटेक कर दिया, निगल गए। अब वो कहाँ आएगा? फूड पाइप में। विंड पाइप में तो जाएगा नहीं ना जी, विंड पाइप में तो जाएगा नहीं जी ना। इसे क्या बोलूँ मैं? इसे मैं बोलूँगी ईसोफेगस। चलो अब इंट्रोडक्शन दे देते हैं। माउथ क्या है? माउथ अपनी ओपनिंग है जिससे अपन फूड इंटेक करते हैं। टीथ क्या होते हैं? कितने जोड़ी होते हैं वो बताने हैं कि भाई हाँ, कि भाई 32 दांत होते हैं, ठीक है। टंग क्या होती है? एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, जो जो फूड है उसको कोलैप्स करती है। बक्कल कैविटी में अपन च्यूइंग करते हैं टीथ की हेल्प से। फिर देन वो बोलस बनता है एंड बोलस को हम निगल लेते हैं, एनगल्फ। किस में जाएगा फिर? फूड पाइप में। अब बनने बस की बात नहीं है। अब इतना ही था अपना रोल। ये जो वॉलंटरी मूवमेंट था वो अपने कंट्रोल में था। वॉलंटरी मूवमेंट्स मतलब अपना कंट्रोल है, सेल्फ कंट्रोल। बट निगलने के बाद तो अपना क्या, अपन ऑर्डर देंगे क्या? हाँ बेटा चलो चलो सीधे जाओ, हाँ सीधे जाओ, थोड़ा सा लेफ्ट राइट, हाँ हाँ अब स्टॉप में जाओ, नहीं ना। उसके बाद में अब जितने भी स्टार्ट होंगे वो इनवॉलंटरी मूवमेंट स्टार्ट हो जाएंगे। अपना कोई कंट्रोल नहीं है। जो ईसोफेगस की जो वॉल है ना, इसकी जो लेयर है वो अपने आप कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करके, देखो जो देख रहे हो ना, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करके फूड को नीचे पैरास्टालसिस मूवमेंट के थ्रू नीचे पहुंचा देगी। ओके गाइस, अब कहाँ जाएगा फूड इनग्लफ होता होता? तो अच्छा मैं बता दूँ कैसे होती है। जैसे फूड यहाँ आ गया, इसको आगे पुश करना है तो ये वाली जो सेल्स है ना, ये स्वेल करेगी ताकि ये फॉरवर्ड हो जाए। फिर जैसे यहाँ आएगा, इसको और नीचे भेजना है तो यहाँ से सेल स्वेल करेगी ताकि नीचे को धक्का लगे। ऐसे बेटा ऐसे पैरास्टालसिस मूवमेंट कहा जाता है इसको। नेक्स्ट चले आगे। अच्छा ये तो पता है ना, सलाइवा कहाँ से सीक्रेट होती है? सलाइवरी ग्लैंड से। ऑलराइट गाइस, फूड पाइप से अब फूड कहाँ जाएगा? अब जाएगा स्टमक में। ये देखो साहब, स्टमक में जाएगा। देखो यहाँ पे एक ओपनिंग होगी, तुरंत ईसोफेगस से एक ओपनिंग होगी, तुरंत हिट करेगी। और एक ओपनिंग यहाँ होगी जो स्मॉल इंटेस्टाइन से मिलाएगी। मतलब इस तरीके से स्ट्रक्चर है, जे शेप। तो यहाँ एक ओपनिंग, यहाँ एक ओपनिंग, यहाँ से ये स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ेगी और यहाँ से ऊपर से आ रही थी ईसोफेगस से। फूड आ गया साहब,
वेलकम करो, फूड आ गया। अब आक्रमण कर दो, क्या होगा? डाइजेशन। डाइजेशन स्टार्ट। जितने भी एंजाइम्स थे, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, HCl, म्यूकस, स्टार्ट। वापस बोलूँ, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, HCl, म्यूकस, स्टार्ट हो जाएंगे। ये प्रोटीन को तोड़ेगा, ये फूड को ही तोड़ देगा, और ये इस पे कंट्रोल करेगा। ज़रूरत से ज़्यादा नहीं, क्योंकि देखो जो बेटा इनर लाइनिंग है स्टोमक की, ईसोफेगस की, HCl स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, बर्न हो जाएगी, अपनी अपनी ट्यूब्स बर्न हो जाएगी। तो कोई चाहिए रोकने वाला, कोई ना कोई चाहिए ना रोकने वाला, ठीक है ना भाई। फूड आया तो सबने अपना अपना काम बांट लिया कि मैं कार्बोहाइड्रेट को तोड़ूंगा, पेप्सिन बोला मैं प्रोटीन को तोड़ूंगा। मतलब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ना, तो उसको ब्रेक डाउन कर देंगे स्मॉल स्मॉल, इतनी स्मॉल कि बॉडी उसे अब्जॉर्ब कर ले फर्दर। HCl क्या होगा? इनका सपोर्ट करेगा ब्रेक डाउन ऑफ फूड में। बट म्यूकस क्या करेगा? ये एक तरह का स्टिकी सब्सटेंस रिलीज़ करेगा। देखो बेटा, म्यूकस 2-3 जगह पढ़ोगे, नोज़ में, ईयर्स में और स्टमक में आ गया। सारे म्यूकस एक जैसे नहीं है, यहाँ का म्यूकस अलग है। ये इसको कंट्रोल करेगा ताकि ताकि ज़रूरत से ज़्यादा ये अपनी एक्टिविटी ना शो करे, अपनी स्किन अंदर से बर्न ना कर दे। हो गया, कार्बोहाइड्रेट पच गया, प्रोटीन पच गया, विटामिन, स्टार्च, सब पच आ गए। नेक्स्ट, बेचारा हंसता खेलता जा रहा था स्टमक से, कहाँ लिखा था, स्टमक से फूड, हंसता खेलता लाला लाला करता जा रहा था किसकी तरफ? स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। कि देखो जी, कुछ बचा कुचा है तो आप भी पचा दो, कुछ बचा कुचा हो तो पचा देने का। लेकिन फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड बीच में इसे टोक दी। ये ट्रैफिक पुलिस आई, बोला भाई जी रुको। बोला हाँ जी सर, किधर जा रहे हो? बोले सर बस फूड को स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में लेके जा रहे हैं। बोला ऐसे कैसे? ऐसे कैसे? चलो जा रहे हो, खाना पच गया क्या तुम्हारा पूरा? बोले नहीं, थोड़ा बहुत पचा है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन पचा देगी। बोला अब मैं थमो यार, हो जाओ मेरा बाय जूस ले जाओ। तुम भी क्या याद रखोगे, बाय जूस ले जाओ, फूड डाइजेशन करवाने में हेल्प करेगा आपकी। तो लीवर बहुत हेल्पफुल है फूड के डाइजेशन में। क्यों? क्योंकि ये बाय जूस सीक्रेट करता है। इसमें क्या होते हैं, इसमें भी ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, स्टार्च का ब्रेक डाउन करते हैं। आफ्टर देन ये जहाँ था फिर से कि चलो ठीक है सर, धन्यवाद, शुक्रिया इतना उपकार का। फिर आ गई सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड, कौन? पैनक्रियास। बोला भाई साहब किधर? वो बोला बस स्मॉल इंटेस्टाइन ही जा रहे हैं, बस खाना थोड़ा और कसर रह गई, लीवर भाई साहब ने हेल्प की थी, थोड़ा बहुत और बच गया, वो हम स्मॉल इंटेस्टाइन के पास लेके जा रहे हैं। बोला अब थमो यार, जा तो रही हो, साथ में मेरा पैनक्रियाटिक जूस ले जाओ। बोलो थैंक यू सर। बोलो कोई बात नहीं, थैंक यू की कोई बात नहीं है, ले जाओ। पैनक्रियाटिक जूस में क्या होता है, अगर कोई भी एंजाइम इनएक्टिवेट फॉर्म में, मान लो पेप्सिन इनएक्टिवेट फॉर्म में रहता है, ऐसे ओवर टाइम थोड़ी ना सीक्रेट होता रहेगा बॉडी से। ट्रिप्सिन क्या ओवर टाइम थोड़ा सीक्रेट होता रहेगा। तो ये क्या करेंगे, एक्टिवेट करते हैं हर एंजाइम को, एक्टिवेट अदर एंजाइम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास फाइनली अब फूड पहुंच जाएगा। अब वो बोलेगा कि मेरे भाई 3 बच्चे हैं, मैं तीनों को बराबर बराबर दूंगा। बोले दे दे भाई। इलियम, जेजुनम, भाई मैं सबको इक्वल इक्वल दूंगा। जियोडेनम, मैं भाई सबको दूंगा। इलियम क्या करेंगे, जेजुनम क्या करेंगे, ड्यूडेनम क्या करेंगे? डाइजेशन करेंगे और अब्जॉर्प्शन करेंगे, डाइजेशन करेंगे और अब्जॉर्प्शन करेंगे, डाइजेशन करेंगे और अब्जॉर्प्शन करेंगे। मतलब जितना भी फूड पचा दिया गया है, जितना भी फूड पचा दिया गया है, वो क्या होगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, कोई भी कमी रह गई हो, एंड देन अब्जॉर्ब हो जाएगा। सारा का सारा फूड कहाँ अब्जॉर्ब हुआ, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में। एंड देन अब
फाइनली सब कुछ फूड हो गया डाइजेस्ट। अब बचा वाटर, कि वो कहाँ अब्जॉर्ब होगा, है ना भाई, लार्ज इंटेस्टाइन सर, ये साफ कर देंगे वाटर को अब्जॉर्ब। अब जो भी वेस्ट है, अब जो भी वेस्ट है बेटा, जो भी वेस्ट है उसको एनस के थ्रू निकाल देंगे। और जो भी लिक्विड वेस्ट है, ये तो क्या बेटा सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट को निकाल देंगे यूरेथ्रा से। मुझे लगता है कि मैंने ये निबंध, ये पैराग्राफ को एक चार्ट में समराइज कर दिया है, ये पढ़ने की बजाय। बाकी जो मैंने बताया वो ऑलरेडी है इसमें, सब है इसमें, ठीक है ना। मैंने ये पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ा है, मैंने डायरेक्ट बता दिया है आपको। देख लो बेटा, डायरेक्ट बता दिया है मैंने आपको, पूरा का पूरा बता दिया है, पूरा समझा दिया मैंने फ्लो चार्ट में। क्या मैं फिर से एक क्लियर चार्ट बनाऊँ? अगर कुछ घोच पोच हो गई है तो मैं फिर से बना देती हूँ बेटा। और आपको अगर सच में पसंद आ रहा है मेरा लेक्चर तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मुझे, थैंक यू। चलो शुरू कर देते हैं। पहले फूड किसके पास जा रहा है? माउथ के पास। आ गया। माउथ में क्या हुआ? माउथ में क्या हुआ? स्टार्च अब्जॉर्ब हुआ। किसकी मदद से? सलाइवा की मदद से। क्यों? इसके पास एक एंजाइम है जिसे बोलते हैं एमाइलेज। क्या करता है ये? स्टार्च ब्रेक डाउन। नेक्स्ट, माउथ में और क्या था? टीथ से। टीथ क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं। किसको? फूड को। और क्या करते हैं? च्युइंग करते हैं। फिर क्या थी? टंग थी, एक मस्कुलर ऑर्गन था। इस पे क्या होती है? टेस्ट बर्ड्स होती है। किस काम आती है? टेस्ट करने के लिए किस तरह का फूड है। और क्या बना देगी उसको? फूड को बोलस के रूप में, गोल गोल स्ट्रक्चर के रूप में। माउथ के बाद खाना कहाँ जाएगा? ईसोफेगस। एक लॉन्ग पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, लॉन्ग, एक सेकेंड, एक लॉन्ग पाइप लाइक स्ट्रक्चर है उसमें। फूड पाइप बोल दो कॉमन भाषा में, फूड पाइप। आप मत लिखना बेटा, एडवांस हो गए ना, 10th क्लास में आ गए हो। माउथ के बाद किस में गया? ईसोफेगस में। ईसोफेगस के बाद कहाँ जाएगा? एक जे शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसे स्टमक कहते हैं, वहाँ पे डाइजेशन होता है। डाइजेशन के लिए काफ़ी सारे एंजाइम चाहिए होते हैं, वो अपने आप ही काम करते हैं। पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ने में, प्रोटीन ब्रेक डाउन। HCl फूड ब्रेक डाउन, ठीक है। म्यूकस रोकता है किसको? HCl अगर ज़्यादा हो जाए तब। ओके, स्टमक से फूड जा रहा था किसके पास? स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। किस लिए? डाइजेशन के लिए। ओके गाइस, बीच में कौन आ गए? दो ट्रैफिक हवलदार। पहला कौन आया? लीवर। क्या है ये? फर्स्ट लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है गाइस। क्या सिक्रीट करती है? बाइल जूस। नेक्स्ट, दूसरा लार्जेस्ट कौन मिला? पैनक्रियाज। कोमा शेप लगता है ये सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। क्या सिक्रीट करती है? पैनक्रियाटिक जूस। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस। नेक्स्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास क्या होगा? डाइजेशन होगा। इसके 3 पार्ट थे, इलियम, ज्यूजेनम और ड्यूडेनम। यहाँ क्या होगा? डाइजेशन ऑफ फूड एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। अब कहाँ? अब जाएगा फूड कहाँ? लार्ज इंटेस्टाइन के पास। यहाँ क्या है बेटा? यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होगा, कोई अब्जॉर्प्शन नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ H2O वाटर का अब्जॉर्प्शन होगा। इसकी लास्ट ओपनिंग खुलती है एनस में और एक ओपनिंग खुलती है यूरेथ्रा में। एनस से सॉलिड वेस्ट बाहर निकलता है,
सॉलिड वेस्ट आउट, और यूरेथ्रा से लिक्विड वेस्ट आउट। बेटा क्लियर हो गया? बेटा क्लियर हो गया, मैंने सारा बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में रेस्पिरेशन कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने आपको ये देखो फ्लो चार्ट 2 जगह बना के समझा दिया है, रिवाइज़ करवा दिया है आपको, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया आपका क्या, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू गाइज, थैंक you for listening me. Thank you so much, and please like and subscribe my channel. Thank you.